तो सबसे पहले हम बनाते हैं एक ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर दो प्रॉपर्टीज देते हैं, एक नेम की और एज की। आप समझिएगा कि किस तरह कर रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट है, इसमें दो प्रॉपर्टी है, नेम और एज। ठीक है, अब मैं इन दोनों को क्या करता हूँ, हटा देता हूँ। सही है। अब मैं बनाता हूँ एक इंटरफेस। इंटरफेस का नाम मैं रखता हूँ IOBJ। और इसके अंदर जो है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्ट्रिंग और नंबर। अब जब मैं ये लिख रहा हूँ तो ये जो मेरा इंटरफेस है, इस इंटरफेस को अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट के डाटा टाइप में असाइन कर दूं तो मुझे इसके अंदर क्या क्या लिखना पड़ेगा। एक नेम और एक एज। नेम और एज। नेम एंड एज। अच्छा, मीटिंग खत्म होने वाली है। लिटरल टाइप। मीटिंग खत्म होने वाली है, आप लोग वापस आए, फिर करते हैं। अच्छा देखें, तो इंटरफेस जो है उसमें दो प्रॉपर्टी है। इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस होता है ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में क्या क्या है, एक नेम और एक एज है। तो अगर मैंने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी ज्यादा लिखने की कोशिश की तब भी एरर आएगा, एक प्रॉपर्टी कम लिखने की कोशिश की तब भी एरर आएगा। देखते हैं इसको ना। नेम लिखते हैं और यहाँ पर देते हैं नाम। यहाँ पर लिखते हैं एज और इस एज में नंबर देते हैं। और यहाँ पर लिखते हैं तो यहाँ पर एरर आ रहा है। ये एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने इसको एक इंटरफेस की में ज्यादा लिख दी और एक ऊपर इसे एक्स्ट्रा। डिफाइन नहीं किया हुआ। एक की ज्यादा लिख दी और इसमें डिफाइन नहीं है। सर ये तो इंटरफेस है, तो हम इंडेक्स सिग्नेचर किसे कहते हैं? इंडेक्स सिग्नेचर तो सर के लिए आपके थोड़ा वेट करना पड़ेगा। इंडेक्स सिग्नेचर लगा के हम फिर कितनी भी वैल्यू कितनी भी प्रॉपर्टीज दे सकते हैं, है ना? जी जी। तो यहाँ पर क्या है कि आपने एक स्ट्रक्चर बनाया, उस स्ट्रक्चर से ज़्यादा अगर आप कुछ लिखना चाह रहे हैं तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा। और अगर मैं कम कर दूं तो वो तब भी अलाउ नहीं करेगा। ये अलाउ नहीं करेगा। तो आपको स्ट्रक्चर को पूरा फॉलो करना पड़ेगा। ये बात आपको समझ में आ गई। इंटरफेस को अगर मैं यहाँ से हटा दूं, यहाँ से हटा दूं, और अगर यहाँ पर मैं एक एनोनिमस टाइप डिफाइन कर दूं, इनलाइन टाइप जो है, कैसे करूं? यहाँ पर कहते हैं कि भाई सर इसमें, ये टाइप्स के साथ वेरिएबल सारे लिखते हैं। जी जी, तो यहाँ पर कॉमा लगा के एज यहाँ पर लिख देते हैं। और इसका काम अब खत्म हो गया, इसको हटा देते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने बोला है कि इसमें एक नेम की प्रॉपर्टी है और एक एज की प्रॉपर्टी है। तो एरर क्यों आ रहा है? सर ये कर्ली ब्रेसेस में लिख दिया आपने, इसको आप पैरेंथेसिस में लिखेंगे तो चलेगा। सर नहीं, क्योंकि एज नहीं दी अभी आपने। क्योंकि एज एज नहीं दिया मैंने अभी। मेंशन नहीं। यस सर।
तो एज जो है वो दे देते हैं इसे, एरर चला गया। मतलब क्या है कि आप इनलाइन टाइप जब डिफाइन करते हैं तो इनलाइन टाइप में भी आप स्ट्रक्चर ही बता रहे हैं उसका कि इसके अंदर क्या आएगा। ऐसा ही है ना, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। अगर कम लिखूंगा तब एरर आएगा, ज़्यादा लिखूंगा तब भी एरर आएगा। आपको ये बात समझ आई? यस सर। सर ये कर्ली ब्रेसेस में नहीं आएगा? एरे की डाटा टाइप एरे में, और ऑब्जेक्ट की डाटा टाइप कर्ली ब्रैकेट में, क्योंकि ऑब्जेक्ट कर्ली ब्रैकेट में बनता है ना। ओके सर। और सर ये अच्छा, तीन चीजें मेरे से मिक्सअप हो रही हैं, एक स्ट्रक्चर क्लोन और उसके अलावा ये इंडेक्स सिग्नेचर और ऑब्जेक्ट लिटरल, ये तीनों एक जैसे ही लग रहे हैं। जी जी, अभी तो आप वो सब भूल लें, अभी सिर्फ हम इंडेक्स सिग्नेचर को पढ़ रहे हैं। तो इंडेक्स सिग्नेचर का यूज क्यों होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि नेम जो है ना, यहाँ पर आपने लिखा एज, यहाँ पर लिख दी। ये दो प्रॉपर्टीज के अलावा अगर आप कुछ और लिखेंगे तो एरर आएगा। अगर आप दोनों में से एक कम कर देंगे तब भी एरर आएगा। तो क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि आपने यहाँ पर लिखकर डिफाइन कर दिया। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं, अगर आप ये लिखकर डिफाइन ना करें तो यही काम जो है वो टाइप स्क्रिप्ट खुद ब खुद कर रहा होता है। अब वो खुद ब खुद कैसे कर रहा होता है? जैसे ही आप ओबीजे की ओर माउस लेकर जाएंगे ना, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि उसने वही स्ट्रक्चर बनाकर रख लिया अपने पास। अभी भी, इस वक्त भी, अगर मैं यहाँ पर कुछ लिखूंगा तो वो इसमें ऐड हो जाएगा, और मैं कुछ कम करूंगा तो वो इससे, देखते हैं इसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ABC, जिसकी वैल्यू है 100। अब आप देखें ओबीजे पे जैसे ही माउस लेकर जाऊंगा, ABC उसकी क्या हो गई, डाटा टाइप नंबर। तो ये मेरी वैल्यूज को देखकर स्ट्रक्चर को बना रहे। आपको ये बात समझ आई? और जब मैं इसको ऐसे करके लिखता हूँ तो मैं फिक्स कर रहा हूँ कि इसके अंदर दो ही वैल्यूज आएंगी, दो से ज्यादा वैल्यूज नहीं आ सकती। तो जब तीसरी वैल्यू आ रही है तो वो क्या कर रहे हैं, वो इस पर एरर दे रहे हैं। अब अगर सपोज करें आपके पास एक ऐसी कंडीशन आ गई जिसमें आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर्टीज लिखने, आपको प्रॉपर्टीज लिखने, लेकिन कंडीशन ये है कि प्रॉपर्टी के नाम क्या होने वाले हैं वो भी आपको नहीं पता, और कितनी प्रॉपर्टीज आएंगी वो भी आपको नहीं पता। तो उसको आप किस तरह डिफाइन करेंगे? मतलब मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, यहाँ पर मैं कॉमा लगाकर क्या लिखूं कि प्रॉपर्टी के नाम में, जैसे मैंने यहाँ पर एज लिखा है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूं कि मतलब मुझे नहीं पता, और इसकी जो डाटा टाइप है वो मैं दे दूं मुझे नहीं पता। जी, ये लिखूं मैं? दो इंडेक्स लिखेंगे ना। तो अब इसमें प्रॉपर्टीज आने वाली हैं, और जब इसमें प्रॉपर्टीज आएंगी तो आपको इस बात का पता है ना कि प्रॉपर्टी के नाम को मेंशन करना पड़ता है एग्जैक्टली exactly। जैसे आप यहाँ पर कर रहे हैं, अगर मैं इस नेम को चेंज कर दूं, क्या कर दूं, मैं 3 4 बढ़ा दूं, तो एरर देगा। क्यों? जैसा नेम ऊपर आपने यहाँ डिफाइन किया वैसे ही नीचे भी आना चाहिए। मतलब आपकी प्रॉपर्टी जो आ रही है उसका नाम पहले से बताना पड़ेगा आपको। और पहले से कैसे बताऊंगा, मुझे खुद ही नहीं पता कि प्रॉपर्टी का नाम क्या आने वाला है, और उसके अंदर की वैल्यू क्या होगी मुझे ये भी नहीं पता, और कितनी प्रॉपर्टीज हैं ये भी नहीं पता। आपको प्रॉब्लम समझ में आ रही है? जी क्लियर है साहब। जब मैं इनलाइन टाइप कर रहा हूँ ना इस तरीके से, तो इनलाइन टाइप में ऐसा क्या लिखूँ मैं कि मुझे ये तीनों चीज़ें अलाउ कर दे वो। वहां पर काम आता है इंडेक्स सिग्नेचर का। इंडेक्स सिग्नेचर क्या करता है, वो मुझे अलाउ करता है कि प्रॉपर्टी के नाम कुछ भी लिखकर एक नई प्रॉपर्टी शामिल कर दूं इसमें,
और वो मुझे अलाउ करता है कि कितनी भी प्रॉपर्टीज शामिल कर दूं इसमें। वो मुझे अलाउ करता है कि उसकी वैल्यू किस टाइप की होनी चाहिए, वो भी मुझे अलाउ करता है वो। तो इंडेक्स सिग्नेचर को लिखते हैं, लिखा कैसे जाता है, दोनों चीजें बतानी पड़ती हैं। जैसे आप यहाँ पर बता रहे हैं ना, क्या बता रहे हैं यहाँ पर, प्रॉपर्टी, यहाँ पर क्या बता रहे हैं, उसकी वैल्यू की डाटा टाइप, वहां पर भी यही बताते हैं हम। तो प्रॉपर्टी को देखते हैं, प्रॉपर्टी मतलब की। तो ये जो की है, या इसको बोल दें आप प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को की जो डाटा टाइप है आप वो बताएं कि प्रॉपर्टी की डाटा टाइप क्या होती है। प्रॉपर्टी की डाटा टाइप होती है स्ट्रिंग। अच्छा जी, वालेकुम सलाम। तो प्रॉपर्टी की जो डाटा टाइप है वो क्या होती है, वो होती है स्ट्रिंग। ठीक है। अच्छा, स्ट्रिंग को, ये जो मैंने इंडेक्स सिग्नेचर अभी मैं लिख रहा हूँ ना, इसको मैं अभी थोड़े देर के लिए यहाँ से मैं हटा देता हूँ। क्यों? क्योंकि ना यहाँ पर ऑलरेडी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो हमें सही से समझना है इसको। यहाँ लिख देता हूँ। क्या लिखना था मुझे, प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी की डाटा टाइप बतानी थी, तो मैंने बता दिया कि भाई प्रॉपर्टी जो है ना, वो ये मेरा प्रॉप का एक वेरिएबल है, इसके अंदर प्रॉपर्टी का नाम जो भी रखूंगा मैं, वो इसके अंदर आते जाएगा। और उसकी डाटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। इन दोनों को आप रखें। सर एक्सक्यूज मी सर, जी जी। थोड़ा सा पीछे से फिर से समझाइएगा, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था कनेक्शन, तो मैं अब थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही हूँ। अभी अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया इसमें। एक यहाँ पर इनलाइन टाइप लिखी है, और इनलाइन टाइप के साथ जो है वो मैं इंडेक्स सिग्नेचर लिख रहा हूँ। इंडेक्स सिग्नेचर लिखने का तरीका बता रहा हूँ कि प्रॉपर्टी लिखी और उसकी डाटा टाइप बताई कि उसकी डाटा टाइप क्या है। उसके बाद भाई इसमें दो चीज़ें होती हैं ना, प्रॉपर्टी और वैल्यू। तो प्रॉपर्टी तो मैंने लिख दी, उसकी डाटा टाइप भी बता दी, और उसको रखना पड़ता है हमें बताने के बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट में। अब मेरी बारी है वैल्यू बताने की। अब मेरी बारी है वैल्यू बताने की। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर बताऊँगा वैल्यू, वैल्यू की भाई डाटा क्या टाइप आपने जी। स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है? ये इसका सिंटेक्स है, लिखने का तरीका है इंडेक्स सिग्नेचर को। टेक्स्ट सिग्नेचर को लिखने का तरीका है। मैम ये लो। तो यहाँ पर आपने, एक्सक्यूज मी सर। जी जी, हाँ, इंडेक्स सिग्नेचर में, इंडेक्स सिग्नेचर में क्या है कि हमें जैसे यहाँ पर बताते हैं ना प्रॉपर्टी और डाटा टाइप। तो जो ये प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को हमने लिख दिया यहाँ पर, और उसकी भी डाटा टाइप बतानी पड़ी है। मैं वैसे नॉर्मली हम नहीं बताते प्रॉपर्टी की डाटा टाइप, लेकिन इंडेक्स सिग्नेचर में हमें बताना पड़ती है। तो प्रॉपर्टी की डाटा टाइप हमने बता दी, और उसको रैप कर दिया किसमें, एक स्क्वायर ब्रैकेट में। अच्छा, अब बारी है किसकी, वैल्यू की। तो वैल्यू जो है वो आप देख रहे हैं ना कि कभी स्ट्रिंग है, कभी नंबर है, कभी बूलियन है। तो अगर आपको कंफर्म है कि आपके पास वैल्यू जो आने वाली है वो सिर्फ स्ट्रिंग की वैल्यू है, तो आप यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दें। लेकिन अगर आपको कंफर्म नहीं है कि कौन सी वैल्यू आएगी, तो आप यहाँ पर क्या लिख दें, एनी लिख दें। अगर आप स्ट्रिंग लिखेंगे तो क्या होगा, वैल्यू सिर्फ स्ट्रिंग की अलाउ होगी आपको। आपको समझ आ रही है बात? भाई दो जी चीजें, सर। जी दो चीज सर। दो चीजें हैं ना, प्रॉपर्टी और वैल्यू। तो प्रॉपर्टी तो बता दी हमने, प्रॉपर्टी हमने बता दी कि भाई ये प्रॉपर्टी, देखें मैं आपको समझाता हूँ। देखें, ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये प्रॉपर्टी एक्चुअल में स्ट्रिंग में ही होती है। अगर मैं यहाँ पर नेम की प्रॉपर्टी को डबल कोट में कर दूं और एज की प्रॉपर्टी को डबल कोट में कर दूं, तो क्या मुझे एरर आएगा? एरर तो नहीं आया। इसको एक्सेस करके देखें, ऑब्जेक्ट डॉट नेम, OBJ डॉट नेम। तो मुझे वैल्यू मिल गई ताहा की। तो ताहा की वैल्यू जो मिली मुझे, वो इस तरह लिखने पर भी मिल गई। क्यों? क्योंकि हम अपनी कीज को डबल कोट में भी लिख सकते हैं, वो एक्चुअल में एक स्ट्रिंग फॉर्म में ही होता है।
आपको ये बात समझ में आई? तभी मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी के सामने स्ट्रिंग लिख दिया कि भाई वो स्ट्रिंग फॉर्म में होता है। तो प्रॉपर्टी स्ट्रिंग फॉर्म में होती है, मुझे ये पता है, तो तब भी मैंने प्रॉपर्टी को स्ट्रिंग लिख दिया। लेकिन वैल्यू मेरी चेंज हो सकती है, कभी मेरी वैल्यू स्ट्रिंग होगी, कभी नंबर होगा, कभी बूलियन की वैल्यूज आएंगी, समझ रहे हैं आप, कुछ भी आएगी। तो फिर इसीलिए मुझे मजबूरन एनी लिखना पड़ रहा है कि एनी लिखकर मैं यहाँ पर बताऊं कि भाई वैल्यू कैसी भी आ सकती है। सही है, नेम की वैल्यू स्ट्रिंग में आएगी जाहिर है, और कोई नंबर वाली वैल्यू नंबर में आएगी, या और ट्रू फॉल्स वाली वैल्यू ट्रू फॉल्स में आएगी, तभी मैंने एनी लिख दिया। ये जो इंडेक्स सिग्नेचर मैंने लिखा है, ये इंडेक्स सिग्नेचर का सिंटैक्स है। इसको क्या करते हैं, दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ये वाली चीज क्या है, ये वाली चीज आपकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी। ये वाली चीज आपकी वैल्यू है, और वही कॉलन है जो कॉलन आप लगा रहे हैं अपने डाटा टाइप के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हुए, और नीचे अपने प्रॉपर्टी वैल्यू को डिफाइन करते हुए। कॉलन है, वैल्यू है, प्रॉपर्टी है, यही चीज है, ये इंडेक्स सिग्नेचर है। इसमें नया क्या है, इसमें नया सिर्फ ये है कि आपकी प्रॉपर्टी की डाटा टाइप भी आप बता रहे हैं और उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं, बस ये है नया। ठीक है, अब इसको उठा के हम रख देते हैं अपने इनलाइन डाटा टाइप में। सर तो यानी कि इसमें हम जो एज है उसको भी हम स्ट्रिंग में कर सकते हैं। एज को हम स्ट्रिंग में कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल। ऐसे लिखें या नॉर्मल इस तरह लिखें, एक ही बात होती है वो। ठीक। अच्छा, तो अब क्या है कि आप इंडेक्स सिग्नेचर को लिखते हैं यहाँ पर। आपने इंडेक्स सिग्नेचर यहाँ पर लिख दिया। अब ये आपको अलाउ करेगा, अब ये आपको अलाउ करेगा कि आप कितनी भी प्रॉपर्टीज इसमें लिख सकें। देखते हैं कि हम लिख पा रहे हैं या नहीं लिख सक रहे। तो ओ बी जे डॉट लिखते हैं यहाँ पर स्टूडेंट, ओबीजे डॉट स्टूडेंट को बराबर कर दें ट्रू के। एरर तो नहीं आया कोई। ओबीजे को जरा देखते हैं कंसोल करा के कि इसमें स्टूडेंट ऐड हुआ है भी है या नहीं हुआ है। ओबीजे, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर नहीं रखेंगे ओबीजे डॉट स्टूडेंट? जब आपको अंदर ही लिखना था तो आपको अंदर अगर लिखना था तो मतलब आपको ये बात पहले से पता थी कि स्टूडेंट जो है वो आने वाले। लेकिन इंडेक्स सिग्नेचर की डेफिनेशन क्या है, जब आपको पता ही ना हो कि कितनी प्रॉपर्टीज आने वाली हैं और प्रॉपर्टी के नाम क्या होने वाले हैं, ये भी ना पता हो आपको, तो इंडेक्स सिग्नेचर हम यूज करते हैं। अभी अगर आपको पहले से पता है तो आप कर्ली ब्रैकेट में तभी लिखेंगे ना जब आपको पहले से पता है, लेकिन आपको पता ही सही नहीं है, सही। तब आप इंडेक्स सिग्नेचर ठीक। लगा रहे हैं यहाँ पर। तो सर ये बाहर लिखेंगे? आज सर ने हमें समझाया तो उन्होंने अंदर ही लिखा था। अंदर अगर आप लिखते हैं तो आप ये याद रखें कि आपको पहले से पता है कि उसके अंदर क्या चीज आ रही है। अंदर लिखने का कोई मकसद नहीं है, बाहर लिखने का मकसद है। बाहर क्यों लिख रहे हैं इसको मैं आपको अभी प्रूफ करके दिखाता हूँ। देखें, पहले ये देखें कॉन्सोल डॉट लॉग, अगर ओबीजे में देखूंगा तो ओबीजे में देखते हैं क्या आता है। स्टूडेंट आ गया, मुझे मिला एक ऑब्जेक्ट के अंदर 3 प्रॉपर्टी, नेम एज स्टूडेंट, मिल गया। ठीक है, मुझे ये बात समझ आई कि स्टूडेंट ऐड हो गया इसके अंदर। अब क्या करता हूँ मैं, अब मैं इंडेक्स सिग्नेचर को यहाँ से हटा देता हूँ। अब मुझे एरर मिला। अब अगर मैं जी इसको कंपाइल कराऊं तो कंपाइलेशन में आप क्या देखेंगे कि वो कह रहा है कि भाई ओबीजे डॉट स्टूडेंट जो आप लिख रहे हैं, ओबीजे डॉट स्टूडेंट जो आप लिख रहे हैं वो आपने स्ट्रक्चर में तो डिफाइन किया ही नहीं, ये इस स्ट्रक्चर में तो डिफाइन है ही नहीं है, तो कैसे लिख रहे हैं आप? ये तो मैं आपको अलाउ नहीं कर सर ये सकता, ये तो नहीं कर जी सकता मैं सर ये आपको allow। जी सर ये तो ठीक है, लेकिन हमें बाहर भी कैसे पता चलेगा कि हमें स्टूडेंट लिखना है? वो ऐसे कि आपने 45 क्वेश्चंस अगर सॉल्व किए हैं तो उसमें क्या था, आई थिंक कार वाला एक क्वेश्चन था जिसमें आप मॉडल और एज, मॉडल और यस कलर सर। बता रहे थे। उसमें आप क्या करते हैं कि इंडेक्स सिग्नेचर वहां पर लिखते हैं ताकि आप जो है ना उसमें कुछ प्रॉपर्टीज अपने हिसाब से ऐड कर सकें।
दो ऑप्शनल प्रॉपर्टीज थी कि आपके गाड़ी के अंदर ऑप्शनल फीचर क्या क्या है। अब भाई किसी की गाड़ी में पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग होती है, किसी में नहीं होती। तो किसी में एसी है, किसी में नहीं है। सही है। तो ऐसे ऐसे जो ऑप्शनल फीचर होते हैं ना, वो ऑप्शनल फीचर आप अलग अलग प्रॉपर्टी के नाम से बताएंगे। आप उसमें जैसे कि आपको बताने हैं कि भाई आपकी गाड़ी में पावर विंडो है, तो आप किस तरह बताएंगे? आपकी प्रॉपर्टी का नाम पावर विंडो होगा और आप कहेंगे ट्रू या फॉल्स है या नहीं है, वो आप किस तरह बताएंगे। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको प्रॉपर्टी के नाम नहीं पता कि भाई क्या क्या प्रॉपर्टी के नाम आने वाले हैं और कितनी प्रॉपर्टीज आएंगी ये भी नहीं पता। जी आप क्या कह रही हैं? सर थोड़ा सा बता दें, शुरू से मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा था, मैं थोड़ा सा रिव्यू दे दें बस इसका, इंडेक्स सिग्नेचर का। इंडेक्स सिग्नेचर को हम इसलिए यूज करते हैं जब हमें जो है वो ना पता हो कि प्रॉपर्टी कितनी आने वाली है और प्रॉपर्टी जो है उसके नाम क्या हैं, इसलिए हम इंडेक्स सिग्नेचर को यूज करते हैं। तो इसकी पूरी वीडियो रिकॉर्ड हो गई है, आप वीडियो से समझ लीजिएगा, वरना मैंने बहुत मतलब दूर से समझाया है इसको, स्ट्रक्चर वाइज पूरा करके समझाया। मुझे ये बताएं आप लोगों को ये बात समझ में आई कि ये स्टूडेंट अभी काफी ऐड क्यों नहीं हो रहे? जी समझ में आ रही है माशाल्लाह। अब दो सवाल है जी मेरे। सर। एक एक तो ये कि अगर हम इस OBJ डॉट स्टूडेंट इक्वल जो आपने शुरू करा हुआ है